हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पीएनबी ग्लिट्स के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपने 200 के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास बेच के निकल जाओ। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी ये कंपनी और 1-1.5 साल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है, आप लोगों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है इस ट्रेड में बने रहने में। तो इसीलिए सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास एग्जिट कर लो। बाकी अगर आप लोग फिर भी होल्ड करके रखना चाहते हो तो 55 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस कंसोलिडेशन जोन की ब्रेकआउट बाई चांस नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी ये कंफर्म नहीं है कि ये कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी या नीचे की तरफ, लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी जो लोग होल्ड करना भी चाहते हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी एग्जिट कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि आप लोग होल्ड करने के बाद ये कंपनी ऊपर जाएगी या नहीं। बाकी होल्ड करना है या सिंपली एग्जिट करके निकल जाना है, ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, ये है आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन। इसके बीच में आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस रेंज की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाती है तो सिंपली ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 94 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपये के आसपास, 70 से 72 रुपये के आसपास। और वहीं पे अगर इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोग 47 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम दिस सपोर्ट ऑफ 47 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये के आसपास एंड टारगेट होगा 59 रुपीज़ के आसपास। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइज, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एक बार इसकी ब्रेकआउट हो जाने दो, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो ब्रेकआउट के बाद आप लोग पोजीशन बना सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाती है तो सिंपली आप लोगों को वेट करना है कि ब्रेकआउट होने के बाद कब ये कंपनी फिर से अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करे प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस। उसके बाद ही आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है इस कंपनी में अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होती है तो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, मतलब कंपनी के ऊपर आप लोगों का पूरा भरोसा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के दे के जा सकती है, तो ऐसे में जितना सस्ते में मिले वो कंपनी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 55 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है, अगर ये कंपनी आप लोगों को 59 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर ये तक की फॉल शो नहीं करती है तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। और अगर कुछ दिन और वेट करके थोड़ा सा रिस्क लेके 47 रुपीज़ के आसपास, 50 रुपये के आसपास बाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे छोटा सा रिस्क है कि अगर ये कंपनी ऊपर की, अब तो 47-50 रुपीज़ के लेवल के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन अगर ये कंपनी ऊपर की तरफ चली जाती है ना तो आप लोगों को बहुत ही महंगे भाव पे खरीदना पड़ सकता है। अभी जो एंट्री आप लोगों को 59 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी, बाद में हो सकता है ये एंट्री आप लोगों को 79 रुपीज़ के आसपास करनी पड़ जाए। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि कहाँ पर आप लोग एंट्री लेना पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि रिस्क लेना वर्थ इट रहेगा तो ही वेट करना, अदरवाइज एक स्ट्रेस फ्री एंट्री ले सकते हो करंट मार्केट प्राइस के आसपास। एंड ये भी कोई बेकार एंट्री नहीं है। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।